हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 16 जून के करंट अफेयर्स के फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो पहला भारतीय राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना पहला भारतीय राज्य है। कौन सा अवार्ड जीता है? ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य है। आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई इसकी? या जो ग्रीन एप्पल अवार्ड है इसकी शुरुआत कब से की गई? 1994 से इसकी शुरुआत की गई है। तेलंगाना राज्य की 5 इमारतों को यह अवार्ड दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का अलग राज्य के रूप में गठन किया गया 2014 में। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बनाई गई। ललन टॉप देख लीजिए। ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया? हैदराबाद को दिया गया। वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड किसको दिया गया? मुंबई को दिया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है? तो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके सिफारिश पर होता है? फजल अली कमीशन की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो रज पर्व का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। ओडिशा में रज पर्व का आयोजन किया जाता है। ओडिशा में और कौन से पर्व का आयोजन किया जाता है? तो नुआखाई, धानु यात्रा और रज पर्व का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। रज पर्व यह 3 दिन का महोत्सव है, आपको याद रखना है। पहला दिन क्या कहलाता है? पहली रज कहलाता है। दूसरा दिन मांझी रज कहलाता है। और तीसरा दिन बड़ी रज कहलाता है। ये आपको याद रखना है। रज पर्व मानसून आने का प्रतीक है और इसमें धरती माता की पूजा की जाती है, आपको याद रखना है। आइए लल्लन टॉप देख लेते हैं प्रश्न। वांगला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। फूलदेई पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अगर आपसे सिर्फ पूछता पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अट्टुकल पोंगल केरल में और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। थाइपसम फेस्टिवल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। ये आपको कमेंट करके बताना है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? कोच्चि भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। कोच्चि में इसका आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका स्थापना कब हुआ था? 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय भी आपको याद रखना है। थीम क्या है 2023 की? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये थीम है। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ये नागालैंड की राजधानी है। सिविल सेवा के जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। AIS ऑल इंडिया सिविल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 312 में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सिविल का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 312 में है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 31 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में किया गया। और क्वाड देशों के युद्धाभ्यास का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वाड देशों के युद्धाभ्यास का नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट HNWI के मुताबिक इस वर्ष किस देश से सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा? तो चीन देश से सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा, आपको याद रखना है।
चीन से सर्वाधिक मिलियनियर का पलायन हो गया, पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे भारत है। आउटफ्लो और इनफ्लो, आउटफ्लो का मतलब यहाँ से पलायन होगा और इनफ्लो मतलब जहाँ पर जाएंगे मिलियनियर। तो चीन पहले स्थान पे, यहाँ से 13,500 मिलियनियर जाएंगे दूसरे देश में, और भारत दूसरे स्थान पे, यहाँ से 6,500 मिलियनियर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे जहाँ पर मिलियनियर आएंगे सर्वाधिक मात्रा में, और यूएई दूसरे स्थान पे जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलियनियर आएंगे, आपको याद रखना है। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो कर्नाटक का प्रथम स्थान है, और अंतिम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है, आपको याद रखना है। टाइगर सेंसेक्स 2022 के अनुसार भारत में कुल टाइगर की संख्या अब कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। पूर्व में यह कितनी थी? 2967 थी। वर्तमान में कितनी हो गई है? 3167, मतलब 200 टाइगर इसमें प्लस हो गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी, ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। आपको कमेंट करके बताना है भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? कोमोडो अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है। इंडोनेशिया में कहाँ पर हुआ है? तो इंडोनेशिया के मकासर स्थान पर इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा है? कोमोडो अभ्यास, ये चौथा संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता वर्तमान राजधानी है, और चूंकि इसकी राजधानी डूब रही है, समुद्र में जलस्तर ऊपर उठ रहा है, तो इसकी राजधानी डूब रही है। तो भविष्य में इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी? नूसंतारा, ये भविष्य में इंडोनेशिया की राजधानी होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने खर्च खाता लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने खर्च खाता लॉन्च किया है। कहाँ की बैंक है? तो ये मुंबई की कंपनी है। कौन सी? फिनो पेमेंट बैंक। ये कहाँ की कंपनी है? मुंबई की कंपनी है। किसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है? फिनटेक हबल, इसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। ललन टॉप क्वेश्चन में देख लीजिए, टर्बो UPI इसको किसने लॉन्च किया था? रिजर्व पे ने इसको लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट कुबेर इसको SBI ने बेंगलुरु में लॉन्च किया था, आपको याद रखना है। ओमान में NRI के सीमा पार बिल भुगतान के लिए किस बैंक से करार किया? तो किस बैंक से? कैनरा बैंक ने। जो NRI हैं वो NRI मतलब विदेश में रहते हुए भारत में बिल का भुगतान कर सकते हैं, तो किस बैंक के साथ करार किया गया था? कैनरा बैंक के साथ करार किया गया था, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 की योजना है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? INS अंजदीप, ये तीसरा जहाज है। तीसरा जहाज कौन सा है? INS अंजदीप। पहला और दूसरा जहाज कौन सा है? ये तो तीसरा हो गया INS अंजदीप। पहला जहाज कौन सा है? INS अर्नाला। दूसरा कौन सा है? INS एड्राथ, ये दूसरा है। INS एंड्राथ, ये दूसरा है। पहला कौन सा है? INS अर्नाला है, और तीसरा कौन सा है? INS अंजदीप, आपको याद रखना है। लॉन्च कहाँ से किया गया INS अंजदीप को? तो कट्टुपल्ली से इसको लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। ASW का मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर, और SWC का मतलब होता है शैलो वाटर क्राफ्ट। ये इसका ASW और SWC का फुल फॉर्म है। निर्माण कहाँ पर हुआ INS अंजदीप का? तो इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता की कंपनी ने इसका निर्माण किया, आपको याद रखना है। INS विक्रांत क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 1,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 1,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट की गई है? कर्नाटक में स्टार्ट की गई है, आपको याद रखना है।
चिराग योजना, ई अधिगम योजना और दयालु योजना, ये कहाँ की योजना है? ये हरियाणा सरकार की योजना है, अभी आपको याद रखना है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। सूरजकुंड मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। गीता महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को दिया गया। कौन कौन से लोग थे? मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, TS कृष्णा और श्रीनिवास, इन 6 लोगों को पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 6 लोगों को दिया गया। कौन कौन से लोग थे? मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, TS कृष्णा और श्रीनिवास, इन 6 लोगों को दिया गया। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स के ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया, यानी कि शीर्ष स्थान किसका आया है? JP मॉर्गन कंपनी का शीर्ष स्थान आया है। JP मॉर्गन ये क्या है? ये USA की एक बैंक है। JP मॉर्गन ये USA की बैंक है और इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह 3.7 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। JP मॉर्गन कंपनी ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, आपको याद रखना है। पूरे विश्व में 45वां स्थान किसको मिला है? रिलायंस को मिला है। इसका 109 बिलियन डॉलर की कंपनी, रिलायंस कितने की कंपनी है? 109 बिलियन डॉलर की कंपनी है। 77वां स्थान किसको मिला है? SBI को मिला है, आपको याद रखना है। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 महारत्न कंपनियां हैं, यह भी आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज आदित्य गोपीचंद, भारतीय तीरंदाज नाम याद रखिएगा, आदित्य गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा है? तो ये कोलंबिया में हुआ है आयोजन इसका। यहाँ पर इन्होंने, आदित्य गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कितना बनाया है? 720 पॉइंट में से 711 पॉइंट इन्होंने हासिल किया है और 711 पॉइंट हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ है। कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? आदित्य गोपीचंद ने, ये भारत के हैं और इन्होंने तीरंदाजी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 720 पॉइंट में से 711 पॉइंट इन्होंने हासिल किया है, आपको याद रखना है। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजन इसका किया गया? कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया। विजेता इसमें अर्जेंटीना था और उपविजेता इसमें फ्रांस था, आपको याद रखना है। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। कई बार ये सारे प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं, इसलिए इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछा जाता है उन प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट करके बताया करें, जिससे हमें पता चलता है कि आप वीडियो को देखते हैं और आपको वीडियो समझ में आती है। और जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इन सारे प्रश्नों का उत्तर कौन सा है। अगर आपको आ रहा है तो भी कमेंट करें, अगर गलत आ रहा है, जो भी आ रहा है आप उत्तर करें। अगर गलत होगा तो उसको सही उत्तर हम कमेंट करके आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।